हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th का मैथ का 100 गो VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो कोई ना कोई साल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 100 गो टोटल क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में बस 50 को सॉल्व करेंगे। टोटल किसी न किसी साल आया हुआ है, 2018 में आया है, चाहे 19, चाहे 22, चाहे 24। मैंने 2018 से लेकर 2024 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है जो 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। कह रूट 3 है एक, तो रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या प्राकृत संख्या है? तो रूट 3 क्या है? सबको पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 144 का अभाज्य गुणनफल, तो 144 का अभाज्य गुणनफल बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम अभाज्य गुणनफल कर देते हैं। 2 से शुरू में ले जाते हैं, 7, फिर 72 हो जाएगा, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। बस अब इतना ही। अब 3 से ले जाएंगे तो 1, जब 1 आ जाएगा बस यहीं पर आने देंगे। तो देखिए 2 कितना बड़ा है? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना में 3 कितना बार? 1 2, 2 बार है 3, तो 3 के पावर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना में 3 के पावर 2, 2 के पावर 4 3 के पावर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, HCF बताना है। 26 और 91 का मान बताना है। HCF का मान 26 और 91 का HCF बताना है। तो 26 है, 26 का भाज्य गुणनफल हो जाएगा 2 गुना 13, 91, 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। अब भाज्य गुणनफल जो दोनों में रहता है कॉमन वही होता है HCF, तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 13। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। एक तो ये तरीका है, नहीं तो छोटी संख्या यानी 26 से क्या करेंगे? 91 में भाग देंगे, भाग देते जाएंगे, जब 0 आ जाएगा जिससे वही हो जाएगा HCF। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का LCM 182 और HCF 13 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या है, अगर दो को संख्या है तो एक संख्या 26 है और दूसरी संख्या पता नहीं है, लेकिन उसका LCM और HCF पता है। तो एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा HCF गुना में LCM। तो दो को संख्या है, एगो 26 है और दूसरी संख्या पता नहीं है, तो हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या x है, गुना करेंगे तो इसका HCF कितना है? 13 है, LCM है 182। तो कह रहा है दूसरी संख्या यानी x का मान बताना है, तो x यहाँ पर आ जाएगा इधर 13 गुना में 182। इधर देखिए 26 गुना में है x के साथ, तो गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 13 से 2 मार्क्स में काट देंगे 26 है, फिर 2 से ही काट देंगे 91। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है? तो परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या जो रूट में से बाहर निकल जाता है उसी को परिमेय संख्या कहता है, जो नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या। तो रूट 5 तो रूट में से बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, 2.22 ऐसे करके कुछ निकलेगा, ठीक ना। 11 है तो इसका 3 पॉइंट कुछ निकलेगा, 4 है तो 4 का 2 होता है, 7 है तो 7 का कितना हो जाएगा? इसका भी 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब अथी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूट 4। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2018 में पूछा हुआ है। कह रहा है यदि ए का मान 2 के पावर 3 और 3 है, अब बी बराबर 2 गुना 3 और 5 है, तो LCM बताना है। देखिए ए बराबर 2 के पावर 3 गुना में 3, बी के है 2 गुना 3 गुना में 5, तो LCM बताना है। तो LCM देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में है, तो जिसका ज्यादा पावर होता है वही लिख देते हैं। 2 के पावर 3 ज्यादा पावर है तो ऊपर वाला खाली लिख देंगे, फिर गुना। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तीनों में ज्यादा पावर है जिसका लिख देंगे। तो यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यानी ये को 3 लिख देना है। अब बच जा रहा है 5 बच जा रहा है, बस इसको गुना कर दें। 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, गुना 3 गुना में 5। देखिए 3 से गुना करेंगे 15, 15 में 8 से करेंगे कितना हो जाएगा? 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120। क्वेश्चन नंबर 7 2024 में पूछा है, 0.375 का भिन्न रूप है। 0.375 यहाँ कटाएंगे, बट्टा में आ जाएगा, 3 अंक है तो 3 को 0 1 पर। अब कितना से कटेगा? 5 से कटा रहे हैं दोस्तों, 5 से ही कट जाएगा, 7 मर्द में 35, 75 मर्द में कट जाएगा, 5 से ही कटेगा 200 मर्द में, फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कितना मर्द में कट जाएगा? 15, 5 से कट जाएगा ये 40, फिर 5 से कट जाएगा ये 3 मर्द में, फिर 5 से कट जाएगा ये
8 मर्द में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8/3। देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी कटाने आना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्लिड। तक ये यूक्लिड ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो आर की शर्त है। तो आर तक ये, आर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक ना। तो शेषफल क्या होता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन बी का मतलब होता है भाजक, तो भाजक से हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है आर का मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर का मान 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन बी से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 3, 8, 2, 5 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बताए हैं, ये 2022 में पूछा हुआ है। देखिए हम सीधे कितना से ले जाएंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चल जाएगा, 11, 3 से चल जाएगा ना, 3 से चले ले जाते हैं एक मर्द में, फिर ये 2, फिर कितना हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 5, 1275, फिर 3 से हो जाएगा 4, फिर 2, 5, फिर अब 5 से जाएगा 8, 0, 5, सॉरी दोस्तों 8, 5, फिर 5 से जाएगा 17। यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 को है तो 3 के पावर 2, 5 2 को है तो 5 के पावर 2 और गुना में 17। देखिए 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुना में 17, कहाँ दिख रहा है, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुना में 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए सब क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है एथी करने में, अभाज्य गुणनखंड करने में, तो बस ये सब स्किप कर देना है। जो आपको बनाने आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। निम्न से कौन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है बताना है। तो √2 अपरिमेय संख्या, ये तो सही बात कर रहा है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी सही बात कर रहा है। √4 अपरिमेय संख्या, तो √4 अपरिमेय संख्या है, पहला की दूसरा क्वेश्चन था। √4 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो ये तो साफ साफ गलत लिख दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कह रहा है सत्य नहीं है, तो यही सही नहीं है, बाकी सब परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, तो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर शून्य कर रहा है, तो बराबर में 0 कर देंगे। वैसे x स्क्वायर 3 इधर प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x ये इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 3, तो इसका मान क्या हो जाएगा √3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग बताना है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a। तो यहाँ b का मान कितना है -7, माइनस प्लस है, -7 रख दें, b का मान, a का मान कितना है 6 है, 6, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +7 बटा में 6 यानी 7/6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020 में पूछा हुआ है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, ताकि वही वाला क्वेश्चन रिपीट होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक, तो शून्यक बताना है x² + 2x + 1। तो इसको सोल्व करेंगे, 3-4 को मेथड है सोल्व करने का, शून्यक ज्ञात करने का, तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन रखकर चेक करते हैं। तो ताकि पहला ऑप्शन 1 1 है तो 1 रखकर चेक कर लेते हैं, ठीक ना। 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 गुना में 1 प्लस में 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, फिर +2 + 1 जोड़ेंगे तो कितना है 4, 0 आया नहीं आया, तो इसका ये शून्यक नहीं होगा। अगला ऑप्शन रखकर चेक करते हैं, x² + 2x + 1, -1 रखकर चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर, फिर +2 गुना -1 प्लस में 1, तो -1 का स्क्वायर 1, 2 में -1 से गुना करेंगे -2 और फिर प्लस में 1, देखिए 1 और 1 2 और फिर -2, 2 में 2 घटेगा 0, यानी -1 हो जाएगा। एक शून्यक 1 अभी चेक किया था, 1 इसका शून्यक है नहीं है, यानी 1 है 1 नहीं है, -1 हो जाएगा 1 नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी गलत है, ए भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 0 और गुणनफल 1 हो तो बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ताकि शून्यंकों का योग 0 दिया है, 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, x² प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1, तो -1 रख देना है, तो x² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी x² - 1, शून्य क्या बनेगा x² - 1, सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। बहुपद 2x³ + 3x² - 11x -x में x³ का गुणांक बताना है, x³ का गुणांक माने x³ के पहले मतलब कितना से गुना किया, तो x³ का गुणांक कितना है
2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 में पूछा है। पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का एक शून्यक है, तो शून्यक जांच करने के लिए अभी बताए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। 2 को पहले रख कर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ तो 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस में 3, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 4 2 में करेंगे माइनस 8 प्लस 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 माइनस 8 घटाएंगे तो माइनस 1, शून्य नहीं है तो इसका पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा रख कर चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस में 3, ये करेंगे 9 हो जाएगा माइनस 12 प्लस 3, तो 9 3 12 और माइनस 12, तो यानी दूसरा ऑप्शन रख कर चेक कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, घात 0 वाला बहुपद कहलाता है। देखिए रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होके वो कहलाता है रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 होके वो कहलाता है रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होके वो कहलाता है द्विघाती बहुपद, और जिसका घात 3 होके वो कहलाता है त्रिघाती बहुपद, और जिसका घात 0 होके वो कहलाता है अचर बहुपद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो बी का मान देखिए x के साथ कितना है, कुछ नहीं है तो यानी 1, इसके आगे माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है, ए का मान है 3, तो हो जाएगा इसका माइनस माइनस प्लस 1 बटा में 3, 1 बटा 3, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड चेक करने के लिए क्या करना है, देखिए गुणनखंड निकाल कर चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 बराबर कर देते हैं 0 का, यहाँ से x का मान निकाल देंगे 1। अब जो 1 आया ना, अब इस बहुपद में रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कह देंगे यही इसका गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो कह देंगे इसका गुणनखंड नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, अब x का मान हम पहला ऑप्शन से निकाले हैं 1 निकाले हैं, तो 1 रख कर चेक करते हैं, 1 क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब करेंगे 1 फिर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2, ऐसे 1 माइनस 2 फिर माइनस 1 प्लस 2, ताकि यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 10 है, तो बताना यह संगत है, संगत और एकमात्र हल है या अनंत हल वाला है या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2, मतलब a1 a2 का अनुपात b1 b2 का अनुपात c1 c2 का अनुपात, तो क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। ये देखिए 2 है a1 का मान, a2 का मान 4 है, 2 बटा 4 बराबर में, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 3 बटा में 6 बराबर में 5 है, यहाँ 10 है, 5 बटा में 10, काटेंगे तो 2 मर्द में, फिर ये भी 2 मर्द में, ये भी 2 मर्द में, तो आ जाएगा 1 बटा 2 बराबर में 1 बटा 2 बराबर में 1 बटा 2, यानी तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो उसका हल क्या होता है, अनंत हल होता है, अनंत हल है, और जब हल है तो ये संगत भी हो जाएगा, संगत और अनंत हल हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण 3x स्क्वायर 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 में, इसका भी वही करना है जो पिछला क्वेश्चन बताए जाते हैं, a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2। तो यहाँ पर a1 का मान है 3, a2 का मान है 9 बराबर, यहाँ पर माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ है, माइनस 3 बराबर में, यहाँ 3 बटा में 9, काटेंगे 3 बटे में, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ काटेंगे 3, यहाँ भी आ गया 1 बटा 3 बराबर में 1 बटा 3 बराबर में 1 बटा 3, तीनों जब बराबर आ जाता है तो उसका क्या होता है, अनंत हल होता है। अभी बताएं जस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि x प्लस वाई 14, x माइनस वाई 4, तो x और y का मान बताना है, पर x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, और x में से y को घटाने पर 4 आना चाहिए। देखिए 9, x का मान 9 रखेंगे और y का मान 5, 9 5 जोड़े कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समांतर रेखाओं के लिए, जब समांतर रेखा कब होता है, समांतर रेखा कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का बराबर नहीं रहेगा। जब ऐसा रहेगा क्या हो जाएगा, समांतर रेखा बनेगा। देखिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, c1 बाई c2 का बराबर नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 आता है तो इसका रेखा कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। जब तीनों बराबर रहेगा तो इसका रेखा संपाती बनेगा, इन दोनों रेखा एक ही पे बनेगा, ये रहेगा तो इसका रेखा कैसा बनेगा, समांतर, वो दोनों एक दूसरे के समांतर बनेगा। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 में यदि x बराबर 2 तो y का मान, कर रहा है 2x प्लस वाई बराबर 6 है तो x का मान 2 रखना है, तो x का मान कितना रख देना है, 2 प्लस
y बराबर में 6। तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 प्लस में y बराबर में 6। यहाँ पर y 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका सही आंसर y का मान ज्ञात करना था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ग्राफ होता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एकदम सीधी रेखा में बनता है, ठीक है ना। या तो एक दूसरे के ऊपर बन जाएगा, संपाती बनेगा, या एक दूसरे को प्रतिच्छेदी बनेगा, एक दूसरे को समांतर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन हमेशा क्या बनता है, सीधी रेखा में बनता है, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे सीधा रेखा में बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3x प्लस 2y बराबर 12, 2x माइनस 1 बराबर 1 का हल है, बताना है कौन सा हल है। तो देखिए ऑप्शन से हम बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ कर रहा है 3x प्लस 2y बराबर में 12, तो x का मान 2 रख कर चेक करते हैं। यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, y का मान 3 रखेंगे, तो 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 बराबर में 12, 6 6 12 बराबर 12 यहाँ तो आ जा रहा है। अब यही ऑप्शन इसमें रख कर चेक करते हैं। 2x माइनस वाई बराबर में 1, x का मान 2 है तो 2 गुना में 2 यहाँ पर रखेंगे 2 तो 4 हो जाएगा, माइनस y का मान 3 है, तो यहाँ y का मान 3 है, 4 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा 1 बराबर 1, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 जो 2019 में पूछा है, कर रहा है 4x माइनस 5x माइनस 4y बराबर 20 और x का मान 0 है तो y का मान बताना है। देखिए 5x माइनस 4y बराबर में 20, x का मान कितना रखना है, x का मान 0 है, 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस 4y बराबर में 20, y बराबर में 20, इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा बट्टा में, तो 4 से काटेंगे 5 में, तो y का मान देखिए माइनस नीचे था तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो y का मान आ गया -5। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के मूल है, मूल बताना है यानी शून्यक बताना है। तो वही काम करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे, या x का मान 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस में 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, या गुना करेंगे 10 प्लस 6, 6 में 4 हो जाएगा 10 और माइनस में 10 हटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर 0 के मूल है, तो इसका भी क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 300 बराबर 0, या 2 गुना में 12 का स्क्वायर, ये ऑप्शन रख कर चेक करते हैं, -12 माइनस 300 बराबर में 0, 2 गुना 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 12 माइनस 300, या गुना करें कितना हो जाएगा 8 8 2 288 माइनस 12 माइनस में 300। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर देखिए प्लस है, वो प्लस है तो प्लस हो जाएगा ना ये जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा, फिर 300, 300 में 300 घटेगा 0, यानी इसका सही आंसर था कि 12 केवल इसमें है, इसमें 12 है नहीं है, इसमें 12 है नहीं है, इसमें 12 है लेकिन माइनस में, तो माइनस 12 तो होगा नहीं, केवल 12 होगा, तो 12 आ जा रहा है 0, ये भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो, द्विघात समीकरण का मूल बराबर हो तो उसका डी का मान क्या आता है 0 के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक या विविक्त। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के मूलों का गुणनफल, मूल का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा ए, तो c का मान क्या है, यहाँ पर 6 है तो 6, ए का मान क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, माइनस बी बटा ए, ताकि बी का मान कितना है 5 है, 5 यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस, ए का मान कुछ नहीं है तो 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -5, बटा में 1 रखिए चाहे मत रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का विविक्तर ज्ञात करना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है। तो इसका क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर कर देना है, फिर -4 गुना ए का मान कितना है 4 गुना सी का मान कितना है 1, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 में करेंगे 16, 16 में 1 से करेंगे 16, यानी 16 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, यानी इसका डी का मान 0। और जब 0 आ गया तो इसका मूल ज्ञात करेंगे तो कैसा रहेगा, दोनों मूल बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर में 4, अब स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट हो जाएगा 4, और जब रूट में से बाहर निकलता है तो हो जाता है +-2, +-2 कहाँ पर है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। डी में जो है रूट में है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 2020 में पूछा हुआ है, पर विविक्तर ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आता है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बस
थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। कर अभी वेक्टर ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। अभी बताया है इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स के साथ है -5, वही होता है बी का मान। तो -5 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 3, 3 गुना सी का मान कितना है 2, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस तो प्लस में हो जाएगा 25, माइनस यहाँ करेंगे 4 से 12, 12 दूनी 24, और 25 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, कर 10 7 4 का तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी एपी दिया हुआ है, इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है ए प्लस तीसरा पर एक घटा कर लिख देंगे 29 और डी लिख देंगे। ए का मान जो शुरू में रहता है एपी में वही होता है ए का मान प्लस 29 गुना में डी का मान जो इसके बीच अंतर आता है ना वही अंतर होता है। तो 7 में से क्या करना है, पीछे वाला में से आगे वाला पद को घटा देना है, या 7 में से 10 को घटा देना है। यहाँ तो देखिए हम 7 में से क्या करते हैं -10, जब घटाएंगे 10 में से 7 घटाएंगे कितना है 3, 10 का क्या है माइनस, यानी डी का मान कितना है -3। यहाँ 10 या -3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। -3 में 29 से 77, 10 जोड़ देंगे, 1 मिनट दोस्तों, माइनस करेंगे 87 आ जाएगा, 87, 10 घटा देंगे तो -77। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 है। कह रहा है एन का मान बताना था कि घट बढ़ते जा रहा है ना, कह देंगे कौन सा पद 13 है तो पहला दूसरा तीसरा पद 13 है, कह देंगे कौन सा पद 8 है तो पहला और दूसरा पद 8 है, लेकिन कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 78 दिख जाएगा। तो जब ऐसे जोड़ते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट जो पद ज्ञात करना है उसको एन बराबर 78 मान लेंगे। एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में है 78। तो ए का अभी बताया मान क्या होता है 3। अब एन का मान तो हमको फाइंड करना है, पता करना है, डी का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे 8 में से 3 को घटाएंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो डी का मान कितना है 5 बराबर में 78। देखिए प्लस में है 3, इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, इधर एन माइनस 1 गुना 5 बराबर में 78 माइनस 3, एन माइनस 1 गुना 5 बराबर में 78 से 3 जाएगा 75। अब 5 इधर गुना में है, 5 से इधर काट सकते हैं, 5 से कितना मार्क्स में कट जाएगा 15 5 75। तो इधर बच गया एन माइनस 1 बराबर में 15। तो एन तक इधर -1 है, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा 15 प्लस 1, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। एपी का प्रथम पद 5 और सारे अंतर डी है, तो एस 12 ज्ञात करना है। यानी एक एपी है जिसका एपी है जिसका पहला पद दे दिया है 5 और इसका डी का मान दे दिया है 3। तो कह रहा है इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है, 12 पद को जोड़ देना है। तो एस 12 यहाँ पर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 डी। देखिए एन का मान जो है ना यहाँ पर 12, यह जगह n/2 यानी एन का मान 12/2, 2 गुना में ए का मान देखिए प्रथम पद कितना है 5, 5 प्लस एन का मान 12 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है 3। यहाँ काटेंगे 2 से 6 मर्थ में, यहाँ 5 दूनी हो जाएगा 10 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 में 3 से गुना करेंगे 33। तो 6 गुना 10 33 43, 43 में 6 से गुना करेंगे, 6 में 3 से 18। देखिए 8 बस एक ही के ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस गुना करने की जरूरत नहीं है, 6 में गुना करेंगे 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 258। एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। तो शून्य बताना, देखिए बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है, तो घट कर एक बार शून्य आ जाएगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो एन बराबर में 0। तो ए प्लस में एन माइनस 1 डी बराबर में 0। तो ए का मान 21 है, 21 प्लस एन माइनस 1 गुना में डी का मान देखिए 18 में से 3 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 21 में से 18 घटा देंगे, 18 घटाएंगे कितना जाएगा 3 आएगा, यानी 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा ना, यहाँ -3 बराबर में 0। 21 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो -1 n माइनस 1 गुना -3 इधर प्लस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -21, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 7 मर्थ में, इधर बच जाएगा n माइनस 1 बराबर में 7। अब -1 को उधर लाएंगे तो 7 प्लस हो जाएगा 1, तो 7 एक कितना हो जाएगा 8, यानी इस एपी का 8वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि किसी एपी का दूसरा पद यानी दूसरा पद 11 और चौथा पद 17 है तो सार्वंतर बताना है। पर A2 का मान दे दिया है 11, A4 का मान दे दिया है 17, हमसे पूछ रहा है डी का मान, सार्वंतर यानी डी का मान पूछ रहा है। ताकि A2 का मान दिया है तो यहाँ पर A प्लस 1 डी लिख सकते हैं बराबर में 11, यहाँ पर A4 का मान है तो A प्लस 1 घटा करके यानी 3D बराबर में 17।
इसको बना लेंगे समीकरण 1, इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, a प्लस 1d बराबर में 11 और 2 को घटा देंगे a प्लस में 3d बराबर में 17। क्या करना है? घटाना है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। घटाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, घटा देंगे ताकि 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 के आगे क्या है? माइनस है, तो माइनस d बराबर में 11 में से 17 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 न 6, माइनस इधर है तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 3। डी का मान आ गया 3। अब इसको समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ए प्लस 1d बराबर में कितना है? 11। ए प्लस 1d का मान आया 3 बराबर में 11। ए या प्लस 3 बराबर में 11। अब 3 आएगा इधर तो 11 माइनस 3, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। अच्छा एक मिनट, ए का मान तो ज्ञात करना ही नहीं था, डी का मान ज्ञात करना था। डी का मान तो आ गया 3, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ए का मान ज्ञात नहीं करना था, ठीक है ना, एक डी का मान ज्ञात करना था 3। ए बी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योग, 20 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एन का मान कितना है? 20 ज्ञात करना है, एस 20। तो सूत्र होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस में एन माइनस 1d। एन का मान 20 है, 20 में 2 से भाग करेंगे, यहाँ 20 बटा 2, 2। ए का मान यहाँ पर 1 है, गुना में 1 प्लस में 20 तक। एन का मान कितना है? 20, 20 में से 1 घटाएंगे 19, और डी का मान 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर 2 प्लस में 19 में 3 से करेंगे, 19 या 57, यानी 10 गुना में 57 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 59। 59 में 10 से गुना करेंगे 590। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 जो 2018 में पूछा हुआ है, कह रहा है 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या 1 से 50 तक कितना सम संख्या है? 25 को सम संख्या है, यानी 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सम संख्या 2 4 6 कहाँ तक जाएंगे? 50 तक। तो 2 से 50 तक जाएंगे, कितना संख्या है? 25 को टोटल संख्या है, इसका योग ज्ञात करना है, यानी एस 25 ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? n बाई 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1d। एन का मान है 25 बटा में 2, फिर यहाँ पर 2 गुना में ए का मान कितना है? 2 है, प्लस में एन का मान 25 माइनस 1। डी का मान देखिए कितना है? सम संख्या में 2 का अंतर है तो 2 हो जाएगा। 25 बटा में 2 जोड़ देंगे, गुना कर देंगे 4 प्लस 25 में 24, 24 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 24 में 2 से गुना करेंगे 48, या 25 बटा 2, 4 प्लस में 48, 25 बटा में 2 गुना में 48 में 4 देंगे, कितना हो जाएगा? 50, 2 52 हो जाएगा ना, 52 काटेंगे 26 मर्द में, यानी 25 और 26 को गुना कर देना है, बस योगफल पता चल जाएगा। 6 में गुना करें 30, 12 3 15, 6 25 6 का 150, यहाँ पर 50, 0 5 6, इसका सही आंसर हो जाएगा 650। 650 ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सम संख्या याद रखना है दोस्तों, 1 से 50 तक सम संख्या कितना है? 1 से 50 तक सम संख्या गिनेंगे ना तो 25 को होगा, जैसे 2 हो जाएगा, 4 6 8 ऐसे गिनते जाएंगे, 25 को आया, 25 का योग पूछ रहा था तो डायरेक्ट हम 25 को आया पता है यहाँ से निकाल दिया, नहीं तो ज्ञात भी कर सकते हैं कितना संख्या है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एपी का 7वां पद 13 और सारवंतर 2 तो प्रथम पद ज्ञात करना है। कह रहा है ए 7 का मान दिया है 13, 7 का मान 13 दिया, तो ए प्लस 6d लिख सकते हैं बराबर में 13। या डी का मान सारवंतर कितना दे दिया? 2 दे दिया है, ए प्लस 6 गुना 2 बराबर में 13, ये 6 दिन कितना है? 12 बराबर में 13। ए 13 माइनस 12, ए का मान कितना आ गया? ए प्रथम पद, यानी ए का मान ज्ञात करना था, कितना आ गया? 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रिभुज एबीसी में डीई बी समांतर है बीसी, एडी 3 है, डीबी 5 है, एई 6 है, तो ईसी ज्ञात करना है। कर एक त्रिभुज है ए बी सी, बी सी देखिए बीसी के समांतर है डी, तो इसके समांतर एक यहाँ पर रेखा खींच रहे हैं जिसका नाम है डी ई, ए डी, ए से डी तक ये वाला दिया है 3, डी बी 5, पर है ए दिया है 6, ई सी पूछ रहा है, ई सी पूछ रहा है, तो हमको पता है इसका अनुपात बराबर होगा इस और इस अनुपात का, तो यानी हम लिख सकते हैं ए डी बराबर में बी डी लिख दें, चाहे डी बी, यहाँ पर डी बी बराबर ए ई बराबर ई सी,
ठीक है ना। AD का मान है 3, DB का मान है 5, AE का मान है 6, EC का मान है ज्ञात करना है। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 3EC बराबर में 6 गुना 5, 3 से काट देंगे 2 मर्द में, तो EC ज्ञात करना है। तो EC 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, EC का मान 10। नहीं तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते, देखिए 3 का दोगुना है 6, तो 5 का दोगुना कर देना है 10, एकदम सिंपल। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, ठीक, और उसका संगत भुजा का अनुपात पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, जो दिया है ना उसको रूट में कर देंगे, √9 √16, तो यही इसका अनुपात हो जाएगा संगत भुजा का। तो √9 को 3 लिख सकते हैं, √16 को 4 लिख सकते हैं, इसका यानी संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा 3:4, 4:3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC है, तो समकोण है। और एक त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए ये A है, B है, C है, देखिए AC यहाँ पर क्या है, कर्ण है, ठीक। तो कर्ण बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। और समकोण है, समकोण किस पर होगा, A पर C पर तो होगा नहीं, किस पर होगा, B पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 2021 में पूछा है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, AB बराबर 4 है, DE बराबर 6 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, ताकि एक त्रिभुज है, कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना, तो बस इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक। भुजा का दिया है तो भुजा का अनुपात 4:6 लिख सकते हैं, भुजा का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। और जब इसका भुजा का अनुपात निकाल दिए, इन दोनों त्रिभुज का भुजा का अनुपात, AB क्या है, ताकि AB और D इसके भुजा है, भुजा का 2:3, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो क्या करना है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9, इसका सही आंसर ऑप्शन B। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है। तो त्रिभुज कैसा है, देखिए एक और एक त्रिभुज है जिसका एगो भुजा है 13, एगो है 12, एगो है 5, ये ट्रिपलेट है, ठीक है ना। जब भी 5, 13, 12 वाला भुजा वाला त्रिभुज कह देगा तो उससे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। थेल्स थ्योरम में यदि DEBC और AD/DB 2:3 है, तो AE और AC ज्ञात करना है। देखिए वही वाला क्वेश्चन लग रहा है। एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, ठीक, इसके BC के समांतर है एक DE यहाँ खींच लेते हैं, कर AD/ इतना है, AD/BD, अनुपात तो बराबर होता है AE बटा में AC, इसका अनुपात दिया 2:3, तो AE और AC का पूछ रहे हैं ना। देखिए 1 मिनट, यहाँ AD का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, AD का मान 2 है, 2, DB का मान है 3, AE का मान नहीं पता है, AC का मान नहीं पता है, यहाँ कह रहा है AE यानी इसका AC इसका पूछ रहा है, तो इसका तो 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर AD बटा में AB लिखेंगे, AD बटा में AB, देखिए यहाँ से AD और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB, तो ये 2 है, ये 3 है, तो हो जाएगा AB का मान कितना हो जाएगा 5, AD का मान हो जाएगा 2, AB का मान इसका 5, ये बटा में AC, इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:5, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो ये रहा 50 को क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया हुआ होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 50 को क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ऐसे ही 50 क्वेश्चन और हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए 51 आ गया, 52, ऐसे ही हर एक चैप्टर का भी क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।